Hey, hi everyone. So I'm back with another video of class 7 science chapter 6 physical and chemical changes. ओके ये चैप्टर भी हमने शायद पिछले क्लास में 6 में कवर किया है. ठीक है, बेसिक चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री है ये और डे टू डे लाइफ से हमारे रिलेटेड भी है. बहुत सारे चेंजेस यानी कि एक फॉर्म से चीज़ों को दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना कंटिन्यू होते रहता है. ठीक है, दैट इज़ अ चेंज व्हेन वन सब्सटेंस चेंजेस इज from one form to another form. ठीक है, that is a change. So in our daily life we observe many changes such as melting of ice, burning of paper, rusting of iron etc. हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में हमारे बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बर्फ़ का पिघल जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर का जल जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, किसी भी लोहे के चीज़ में जंग लग जाना etc. These changes are broadly classified into physical changes and chemical changes. जितने भी तरह के चेंजेस हमारे आसपास होती हैं वो या तो फिज़िकल चेंज होती हैं या फिर केमिकल चेंज होती हैं. ठीक है, यानी कि सिर्फ फिज़िकल फॉर्म चेंज हो रहा है या फिर इंटरनल प्रॉपर्टीज़ भी बदल रहे हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ फिज़िकल चेंज? A physical change is a change in which no new substance is formed and the composition of substance remains the same. फिज़िकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कि बस शेप, साइज़, कलर सब्सटेंस का बदल गया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन के आ रहा. और दूसरी बात कि जो सब्सटेंस है उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, कोई कंपोजिशन में बदलाव नहीं हो रहा है, उसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं हो रहे, वो सिर्फ चेंज हो रहा है फिज़िकल फॉर्म यानी शेप, साइज़ etc. ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा. चेंज इज़ यूजुअली रिवर्सिबल. ये कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस था उसको जब हमने चेंज किया तो वापस से दोबारा उस फॉर्म में अगर हम लेकर आ पाते हैं तो ये रिवर्सिबल फॉर्म है. ठीक है, जैसे मेल्टिंग ऑफ कैंडल, तो कैंडल मेल्ट होने के बाद भी वो वैक्स ही रहा ना, वो वैक्स वापस से कैंडल बनाया जा सकता है ना. तो वो हो गया हमारा फिज़िकल चेंज. ठीक है, किसी पेज को लिया हमने, पेज को फोल्ड कर दिया, उसके शेप में चेंज आया, ये फिज़िकल चेंज. वापस हम चाहें तो उसको ओपन कर सकते हैं, दैट इज़ फिज़िकल चेंज. ठीक है, पेपर को काट दो, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, फिज़िकल चेंज. अब उसको टेप से चिपका दो, वापस से जुड़ गया, फिज़िकल चेंज. लेकिन केमिकल चेंज क्या होगा आगे पढ़ेंगे. अगर हमने जला दिया पेपर को, वी हैव बर्नड इट, तो वो राख में, एशेज़ में कन्वर्ट हो चुका है. तो अब एशेज़ से वापस से पेपर बनाना मुश्किल है, तो वो इरिवर्सिबल हो गया. ठीक है, तो वो केमिकल चेंज का प्रॉपर्टी है. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फिज़िकल चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता. चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर सब्सटेंस गया है तो उसको वापस से पहले फॉर्म में लाना पॉसिबल है. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक शेप, साइज, स्टेट चेंज. ठीक है, जैसे स्टेट की बात आई तो वाटर इज़ पॉसिबल इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना. सॉलिड में भी वाटर रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैस में भी रह सकता है. तो बस उसका फिज़िकल फॉर्म चेंज होता है. अगर ज़्यादा बर्फ़ में डाल दो, फ्रीज़र में डाल दो, पानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है. पानी को खौला दो, बर्फ़ को बाहर रख दो, हीट दे दो, वापस से मेल्ट हो जाएगा. ज़्यादा बॉईल कर दो, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो पानी का भाप बनना, बर्फ़ बनना या लिक्विड फॉर्म में रहना, बस फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, है ना. कोई केमिकल चेंज नहीं. वाटर H2O है तो स्टीम भी H2O है, आइस भी H2O है. ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड कंपोजिशन नहीं बदलने वाला फिज़िकल चेंज में. एग्जाम्पल्स: मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ़ का पिघलना, कटिंग ऑफ पेपर, पेपर को काट देना, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर. अब डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. इवन आई यूज़ टू गेट कंफ्यूज अबाउट दिस जब मैं पढ़ती थी कि जब शुगर पानी में डाल दिया तो उसका तो कंपोजिशन बदल गया, तो वो फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है. तो एक्चुअली वो फिज़िकल ही चेंज है. ठीक है, सिर्फ हमने टेस्ट बदला, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं ऐड हुए, चेंज हुए, बस एक शुगर वाटर में ऐड हो गया है. ठीक है, chemical change. A chemical change is a change in which one or more new substances are formed with different properties. केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनके नए नए प्रॉपर्टीज़ के साथ. जैसे
क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे केमिकल चेंजेस के। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, चेंज इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल, क्योंकि केमिकल चेंज हो गया यानी सब्सटेंस का कंपोजिशन बदल गया, एटम्स मॉलिक्यूल्स में चेंजेस हो गए, तो अब उसको वापस से पहले फॉर्म में लेके आना पॉसिबल नहीं है, इरिवर्सिबल। यानी बर्न एशेस को वापस पेपर बनाना इरिवर्सिबल। एनर्जी चेंज में अगर हो सकता है कि कुछ एनर्जी चेंज हो, यानी हीट और लाइट का भी प्रोडक्शन हो। जब हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो हीट या लाइट का प्रोडक्शन होता है ना। एग्जाम्पल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, जंग लग जाना, उसमें फेरिक ऑक्साइड जंग लग जाती है, ठीक है, केमिकल्स बैठ जाते हैं, तो ये हो गया केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जला देना, तो वो भी ऐश में कन्वर्ट हो गया, केमिकल चेंज। कर्ड फॉर्मेशन, दूध से मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज। तो मिल्क की प्रॉपर्टी अलग होती है कि मिल्क में विटामिन सी नहीं मिलते, ठीक है। फॉर एग्जांपल कर्ड में विटामिन सी मिलते हैं, एसिडिक होता है, लैक्टिक एसिड, है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि कर्ड एसिडिक होता है, मिल्क एसिडिक नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो इन दैट केस केमिकल चेंज हो रहा है ना। तो वापस से दही को दूध में बनाना पॉसिबल तो नहीं, तो ये इरिवर्सिबल है, दैट इज़ केमिकल चेंज, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं जनरली, मतलब उनको पुराने फॉर्म में लाना पॉसिबल होता है, और केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल होते हैं क्योंकि उनमें बदलाव हो चुके होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, सो उनको वापस से पुराने फॉर्म में लाना थोड़ा मुश्किल है। फिजिकल चेंज टेम्प्ररी होता है और केमिकल चेंज परमानेंट। वाटर के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कन्वर्ट करना वो टेम्प्ररी है, हम चाहें तो वापस से बर्फ जमा सकते हैं, वापस से पानी भी ला सकते हैं, तो ये टेम्प्ररी चेंजेस हैं। लेकिन एक बार केमिकल रिएक्शन करा दिया वो परमानेंट चेंज हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज इन विच आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड, ठीक है। रस्टिंग क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें कि आयरन पे ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, एयर में भी ऑक्सीजन होता है, तो पानी या हवा के प्रेजेंस में लगातार लोहे के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड, उसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या क्या हैं? तो एयर या मॉइस्चर चाहिए, रिक्वायर्स एयर क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, और मॉइस्चर फॉर रस्टिंग। रस्ट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, रस्ट जो होता है हमारा जंग लोहे का जनरली डार्क ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है, और ये जंग लगने से चीज़ें ख़राब होती हैं। वीकेंस आयरन ऑब्जेक्ट्स, कैसे हम रस्टिंग को रोक सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो या तो पेंट कर दो लोहे के रॉड को, पेंटिंग। ऑयलिंग और ग्रीसिंग, मतलब जैसे हमने किसिन ऑयल या फिर किसी भी तरह का ऑयल लगा दिया, ग्रीस कर दिया, तो पानी और ऑक्सीजन से कांटेक्ट टूट जाएगा, तो रस्टिंग नहीं होगी, ठीक है। ऑयलिंग या ग्रीसिंग बता दिया। फिर गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग विद जिंक। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम जिंक की कोटिंग किसी भी मेटल पे लगाते हैं ताकि उसका फर्दर रिएक्शन ना हो, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन इज कोटिंग विद जिंक, ये याद रखना। अलॉय फॉर्मेशन, बहुत बार हम आयरन को बचाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्रोमियम या फिर अदर मेटल्स मिला देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अलॉय, मतलब प्योर मेटल नहीं रह जाता, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, इसमें जंग जल्दी नहीं लगती, है ना। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टल सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कि हम किसी भी सॉल्यूशन से क्रिस्टल फॉर्म में सॉलिड क्रिस्टल्स ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ले सकते हैं सॉल्यूशन से, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म से, प्रोसेस से, ठीक है। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस को प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, उसमें किसी भी तरह के कॉपर सल्फेट जैसे मटेरियल्स अवेलेबल हैं, मेटल्स मिल रहे हैं या फिर बेस मिल रहा है, किसी भी तरह का केमिकल चीज़ अवेलेबल है, तो उसको वहाँ से प्योरीफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, तो जो मटेरियल हमारा है कंपाउंड वो क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट होते जाएगा, दिस इज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक। कंक्लूजन, लास्ट,
physical and chemical changes are important concepts that help us understand everyday phenomena and industrial processes. हमारे आसपास जो भी फिजिकल केमिकल चेंजेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे नए नए फिनोमेनास होते हैं जो हमारे लाइफ को कंटिन्यू करने में, इजी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं जिनको कि हम फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के थ्रू अकम्प्लिश कर पाते हैं, है ना। सो दिस वाज अ लिटिल चैप्टर जो पहले हमने पढ़ रखा है। अगर इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है। और दैट्स इट फॉर टुडे। Even if I'm not well these days, please ignore, but I'm trying to deliver the best contents available for the chapters, है ना। तो बस पढ़ते रहो और we will meet in another video. Take care. Bye.